हेलो एवरीवन, आज 1 सितंबर के दिन मैं आपके साथ 4 मंथ्स रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ फॉर रैंक। अगर तुम ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाए तो रैंक एकदम निश्चित है। नाउ एक 4 महीने का जो पीरियड होता है, क्या ये रैंक लाने के लिए इनफ है? क्या हम दोनों ग्रुप दे सकते हैं? दे सकते हैं, पर बेसिक प्री कंडीशंस ये है कि अब तक आपने सारे सब्जेक्ट की क्लासेस कर ली हो या ख़त्म होने वाली हो। ये अगर आपने अभी तक ग्रुप 1 की क्लासेस की, ग्रुप 2 की नहीं की हैं, तब आप दोनों ग्रुप एक साथ में नहीं बैठ पाओगे, रैंक नहीं आ पाएगा। तो वो प्री कंडीशन है, ठीक है। सो टुडे इज़ 1 सितंबर और मैं ये स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 4 महीने आपके हाथ में फॉर जनवरी 2026 एग्जाम्स। 4 महीने। फर्स्ट काम सबसे पहले करना है, मंथ वाइज सोचो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर मंथ में सबसे पहला काम है कि जितने भी सब्जेक्ट की तुम्हारी क्लासेस का बैकलॉग लगा हुआ है उसको पूरा कंप्लीट करो। अगर वो हो जाता है, तुम बोलोगे सर मेरा तो हो रखा है या होने वाला है, तो फिर तुम रिवीजन जल्दी अर्ली स्टार्ट कर सकते हो। पर याद रहे, किसी भी सूरत में सितंबर के बियॉन्ड जाना नहीं चाहिए। ऑल योर क्लासेस मस्ट एंड बिफोर 30 सितंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिर अपने ऊपर फोकस करना रिवीजन पे। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड, जब आप रिवीजन करते हो ना, अब देखो जिनका जल्दी हो गया, मान लो कि क्लासेस हो गई हैं, तो आप नंबर 1 को स्किप करके सीधा नंबर 2 पे आ जाओ, और क्या है ना। नंबर 2, एक बार में कितने सब्जेक्ट्स चलाने चाहिए? एक थियरी होती है कि दिन में 2 सब्जेक्ट करो, जो बहुत पॉपुलर थियरी है वो ये कि दिन में 2 सब्जेक्ट करो। 6 सब्जेक्ट है तो दिन में 2 सब्जेक्ट करो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, और फिर उसको चलाते जाओ। लेट्स से कि अगर दिन में 12 घंटे या 10 घंटे पढ़ने का शेड्यूल है तो 5 या 6 घंटे पर सब्जेक्ट दे रहे हो, और ये चलेगा अराउंड 15 से 20 दिन तक, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर मेंटली मुझे शांति देता है कि हाँ मेरे 2 कवर हो रहे हैं, एक के बदले एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल है। मेंटली ये शांति ज़्यादा देता है। लेकिन जिनका फोकस अलग टाइप का है, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इसमें जाऊंगा मोनो फोकस। एक सब्जेक्ट उठाऊंगा, पूरा दिन रात बस वही पढ़ूंगा, 7 दिन के अंदर खत्म। जब आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो जल्दी खत्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सिर्फ लॉ उठाया और मैं उसको रिवाइज करके पूरा खत्म करना चाहता हूं, अगर सिर्फ लॉ करूंगा ना तो 7 दिन में आराम से होगा, पूरा अच्छे से, मतलब थ्योरी, क्वेश्चन बैंक सब हो जाएगा 7 दिन में। लेकिन अगर मैं सोचूंगा लॉ और साथ में चलो एक प्रैक्टिकल रख लेते हैं अकाउंट्स, और उसको करेंगे, तो फिर वो 7 × 2 14 दिन में नहीं होगा, वो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि माइंड बार बार अकाउंट से लॉ, लॉ टू अकाउंट्स शिफ्टिंग होता रहेगा। तो वहाँ पर मोमेंटम आने में टाइम लगता है, वहाँ ज़्यादा लग जाएगा। 7 दिन के बदले वो मतलब होता है ना 7 डेज पर सब्जेक्ट, तो 14 दिन, वो 14 दिन में नहीं होने वाला। अगर आप वैसे करोगे तो 15-20 दिन लगाएगा। तो अब हम लोग क्या करें सर, हम 2 सब्जेक्ट मॉडल में जाएं कि 1 सब्जेक्ट मॉडल में? वो तुमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसका कोई परफेक्ट नियम नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जो स्ट्रैटेजी बनाता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो परफेक्ट नहीं होती, वो ट्राई करना पड़ता है। किसी वक्त ये जमता है, किसी वक्त वो जमता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करो एक बार, तुम्हारा मन क्या बोल रहा है, 1 या 2, एक अंदर से आवाज आ रही होगी, गो फॉर दैट, ट्राई इट। 1 हफ्ते करके देखो, 3-4 दिन करके देखो, रिजल्ट आने लग जाएंगे, पता चल जाएगा कि हाँ तुमको क्या सूट करता है। तो तुम ऑसिलेट कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत 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 जरूरी है। अगर आपको पास होना है, रैंक लाना है, एग्जामिशन लाना है, क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या आता है? नंबर 1, टीचरों द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक्स, जो कि अपने आप में सुपर एग्जॉस्टिव होते हैं, जिसमें सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक सब कुछ रहता है। तो मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट्स में लॉ, ऑडिट, एसएम के अंदर जो भी क्वेश्चन बैंक है वो पूरा एग्जॉस्टिवली सॉल्व कर लो। उसमें सारे आरटीपी, एमटीपी, मॉक सब कुछ है, ठीक है। ये 2 महीने अक्टूबर, नवंबर में फोकस होना चाहिए। मतलब मैं बोलूँगा पूरा नवंबर भी नहीं, ट्राई करो मिडिल ऑफ नवंबर से फ्री हो जाओ, ठीक है। तो अभी सितंबर का थोड़ा सा पोर्शन अगर बच रहा है, वो अक्टूबर और फिर मिड नवंबर पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग होना चाहिए। यू शुड नो ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से करने, क्वेश्चन भी पढ़ना है, आंसर भी पढ़ना है। एक गलती मत करना कि स्टूडेंट खाली क्वेश्चन पढ़ लेते, इसका आंसर हाँ होगा, ना होगा, ये होगा, ऐसे नहीं। आंसर पूरा रीड करो, तब तुम्हारे अंदर प्रेजेंटेशन आएगा फॉर एग्जाम। एग्जाम में लिखने का एक स्टाइल होता है, वो तब तक नहीं है जब तक आप आंसर को रीड नहीं करते। तो रीड द फुल आंसर्स, ये वाला स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग वाला। फिर जो मतलब लेट नवंबर और दिसंबर का महीना है, जो आखिरी 1-1.5 महीने 40 दिन का पीरियड होता है ना, उसमें मेन बुक को अच्छे से रिवीजन करो। अब यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। जो प्रैक्टिकल वाले पेपर्स होते हैं उनमें जो कई सारे ऐसे सम्स या एग्जाम्पल होते हैं वो थ्योरी में इंटीग्रेटेड होते हैं और पढ़ने पड़ते हैं साथ में, तो मैं उसको भी थ्योरी मान रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा सम्स को अलग कर रहा हूँ। तो मेन पूरा जो थ्योरी बुक होता है, जैसे लॉ, ऑडिट, ऐसे में तो मेन पूरा थ्योरी बुक एक दिया हुआ है, तो वो फुल रिविजन होना चाहिए। लास्ट के महीने में आपको बुक से करना है, बिकॉज
क्वेश्चन बैंक कभी भी 100% नहीं होता, बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे अब तक क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो मेन थियरी बुक सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करने हैं लास्ट के 40 दिनों में। क्वेश्चन सॉल्विंग इसीलिए बोल रहा हूँ पहले कर लो, वो अक्टूबर नवंबर में पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग वाला कार्यक्रम कर लो, ठीक है। अब हर सब्जेक्ट के लिए 7 दिन देना है, 7 × 6 42 डेज आएगा, तो 40 दिन लास्ट में अपने को हाथ में रहने ही चाहिए। समझ लो 21 नवंबर से लेके 31 दिसंबर, ये 40 दिन प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 7 दिन रखना एंड गो बाय रिवर्स सीक्वेंस। देखो ये तो मान के चलो तुम अकाउंट्स एग्जाम पहला एग्जाम है, उसके पहले तुम बैठ के लॉ या टैक्स तो नहीं करोगे, वो मन ही नहीं मानेगा, तो इसीलिए उल्टा सीक्वेंस फॉलो करो। व्हेन यू आर रिवाइजिंग सीक्वेंस होना चाहिए पेपर नंबर 6 5 4 3 2 1 लाइक दैट। मतलब मान लो कि मैं 20 नवंबर तक मैंने सारा क्वेश्चन बैंक रिवीजन कर लिया है, मेरा सब कुछ हो गया, अब 21 नवंबर से जब मैं मेन बुक उठाऊंगा तो पहले पेपर 6 अपना, फिर ये क्या नाम है तुम्हें 5, फिर 4, इस तरह से जाओगे, गो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ताकि अकाउंट्स एग्जाम के पहले 7 दिन खाली अकाउंट्स FR जो होता है वही करना रहे। तो यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, आई एम टेलिंग यू, फायदा होगा। एंड हाँ, 2 थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, बी डिसिप्लिन्ड बट नॉट मिलिट्री डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि मैं डेली 12 घंटे पढ़ूंगा, पर मिलिट्री अनुशासन नहीं कि मैंने जो पेपर पे लिख लिया मैं वही पढ़ूंगा। अगर मेरा मन नहीं लग रहा है तो आई एम फ्लेक्सिबल, आई कैन मूव टू अदर सब्जेक्ट। इस डिबेट में पढ़ने से बढ़िया या फालतू सब्जेक्ट को पढ़ने से बढ़िया, मन नहीं लग रहा चेंज। हम लोग ह्यूमन बींग्स है, हमारा मूड का माइंड का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे मूड और माइंड को भी रिस्पेक्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो, डिसिप्लिन रहो, पर मिलिट्री वाला नहीं कि आज मेरे को यही पढ़ना, मैंने लिखा है डायरी में तो यही पढ़ूंगा। पढ़ना जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि तुम करोगे एक्सपेरिमेंट तभी पता चलेगा कि तुमको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुमने कोई भी एक स्ट्रैटेजी बना के फॉलो की, तुम हफ्ते भर की स्ट्रैटेजी बनाते हो, 2 दिन में पता चल जाता है कि वेर यू आर गोइंग और यू नीड टू चेंज इट, तो चेंज इट, बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी का गिल्ट अपने ऊपर हावी होने मत देना, ठीक है। इनडिसिप्लिन का मतलब होता है मैं पढ़ाई छोड़ के उठ गया, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, वो अलग चीज़ है, वो गंदा है। पर अगर मैं सब्जेक्ट स्विच ओवर कर रहा हूँ और सीरियसली पढ़ रहा हूँ, वो चलेगा, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का कोई गिल्ट मत रखो, बी फ्लेक्सिबल, अपने मूड को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। पर हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि बैठ के मतलब एक ही सब्जेक्ट पे हम लोग ज़्यादा एफर्ट मार रहे हैं, दूसरे देख ही नहीं रहे। हमको अल्टीमेटली 6 पढ़ के 6 एग्जाम देना है। It doesn't matter which subject I like and which subject I dislike, doesn't matter. Ultimately overall total marks build होना चाहिए ताकि मेरा तगड़ा रैंक आए। अब वो मार्क्स आप कहीं से भी कमा सकते हो, आपके पास 6 पेपर है, आपको भी नहीं पता कि कौन सा पेपर है जो कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स लाके देगा। आप अपने फेवरेट पेपर को ज़्यादा रैंक दे दोगे, उसमें मार्क्स कम हो गए, ऐसा होता है। तो प्लीज़ थोड़ा एक संतुलन भी बनाना ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट वाज द 4 months रिविजन स्ट्रैटेजी। ये फर्स्ट मंथ है सितंबर, इसमें किसी भी तरह अपने सारे बैकलॉग क्लियर करो, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।